उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज 5 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े जितने भी लाभार्थी कह रहे हैं उनका पैसा नहीं आया है, स्टेटस सब ओके है। देखिए, जैसे जैसे फंड की उपलब्धता होती जाती है वैसे वैसे भुगतान होता जाता है, तो वेट कीजिए, खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पेंशन को लेकर कितने यूपी में अप डाउन चल रहे हैं। शुरुआत से ही जनवरी से मार्च वाले का पेंशन भी डिले हुआ। होली पे आ जाना चाहिए था वो अभी जुलाई में आ रहा है। जो अप्रैल मई जून का 4,500 आना जो चाहिए था, जो 3,000 आ रहा है, वो भी अभी तक पहुंचा नहीं है लोगों के, दिव्यांगजन और आप सभी के खाते में। समस्याएं कई हैं, जवाब एक भी नहीं आ रहा है। सरकार इस चीज के प्रति जवाबदेही कुछ भी नहीं दे रही है। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के मेरा आग्रह है कि पेंशनियर को कम से कम मैसेज के जरिए ही सूचना दी जाए कि उनका पेंशन किस डेट और समय पे आ रहा है। माननीय योगी जी जरूर समस्त अधिकारियों को, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें कि कुछ ऐसा बदलाव हो कि पेंशन से जुड़ी समस्याओं के लिए किसी को इधर उधर भटकना ना पड़े। जैसा कि अभी देखा जा रहा है, पेंशनियर बहुत ज्यादा परेशान है अपनी चीजों को लेके। अपनी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है उनके। सब कुछ ओके होने के, स्टेटस सही होने के बाद भी उनको पहली किस्त के लिए तरसना पड़ रहा है। ये बहुत दुखदाई वाली स्थिति है। समय पे पेंशन भुगतान आना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन वही लोग लेते हैं जिनको जरूरत होती है। मैं आपकी दिक्कत समझ सकता हूं सभी भाई बहनों का, लेकिन सरकार को ये बात भी समझ आनी चाहिए ताकि आपका पेंशन समय पे आए। और जो कि नहीं हो पा रहा है, सरकार इस चीज को नहीं समझ पा रही है कि पेंशनियर कितनी ज्यादा समस्याओं से घिरा हुआ है। एक तो 3 महीने पे पेंशन नहीं आनी चाहिए, 1 महीने पे आनी चाहिए। आप लोग की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हर महीने पेंशन आए, जैसे कि केंद्र राज्य सरकार की एक तो 1,000 रुपए पेंशन आनी है, ऊपर से चौथे पांचवें महीने में आने का क्या मतलब है। पेंशन तो हर महीने आनी चाहिए। आप लोग की क्या राय है कमेंट में रखिएगा। देखिए, सबसे पहले आप सबके कमेंट के जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आप लोग के जो डिटेल में सब बातें बताऊंगा। देखिए, राजेश सिंह जी लिखते हैं, भाई साहब सीतापुर। देखिए, आप लोग जो पिछले वीडियो में सवाल पूछते हैं वो इसका इस वीडियो में जवाब मिलता है, तो आज के वीडियो में जो सवाल पूछेंगे उसका अगले वीडियो में जवाब मिल जाएगा। मैं कभी कभी, देखिए, मैं कमेंट का रिप्लाई सामने से देने में ज्यादा बिलीव करता हूँ एज कम्पेयर टू लिख के जवाब देने में। राजेश सिंह जी लिखते हैं, भाई साहब सीतापुर का न्यू ओल्ड एज पेंशन का कोई लेटेस्ट अपडेट है तो प्लीज बताइए। भाई देखिए राजेश सिंह जी, आपकी बात मैं सब जानता हूँ। न्यू ओल्ड एज पेंशन की अपडेट बस यही है कि अगस्त तक में क्रेडिट हो जाएगा। सरकार के पास फंड का कोई कमी नहीं है, समय पे विभागीय स्तर पे, जिले स्तर पे काम नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से पेंडिंग हो रहा है समस्या। जावेद अंसारी, मेरा अभी तक नहीं आया है, अपना जिला जरूर लिखा करिए। देखिए, गोरख और विकास अग्रवाल जी लिख रहे हैं, गोरखपुर में नहीं आया विकलांग पेंशन। देखिए, विकलांग पेंशन हर जिले में बहुतों का आ गया है, बहुतों का नहीं आया है। अब लोग परेशान है कि कई लोग का आ गया, हमारा क्यों नहीं आया, क्या बात है, क्या समस्या हो गई, ऐसी कौन सी क्या गलती हो गई। आपकी कोई गलती नहीं है, कोई भी लापरवाही आपकी ओर से कुछ नहीं हुआ। ये सरकार की ओर से जो है इस बार पेंशन भुगतान प्रक्रिया में बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से समस्याएं हैं, लेकिन आने वाले समय में वो समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। एक बात आपको बता दूं कि कोई भी समस्या हो आपको पेंशन रिलेटेड, अपने भाई को जरूर कमेंट करना, याद करना। अनूप कनौजिया जी है, लिख रहे हैं कि भैया पूरी बात सही से लिखिए कमेंट। देखिए, एक बात आप सभी को मैं बता दूं, आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगा। पेंशन इस बार इस महीने तक अभी आ जाएगा, किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। धीरे धीरे तमाम जिलों में आ ही रहा है। मेन रूप से पेंशन नियमों में बदलाव हुए, उस बदलाव को भी लेके लोगों के मन में कंफ्यूजन है। देखो, एक बात सभी नई वृद्धावस्था पेंशनियर को बताना चाहता हूं, अगर सरकार की ओर से आपको परिवार रजिस्टर या हाई स्कूल की मार्कशीट जमा करने का मैसेज आए तो आप जो जमा करा देना। 2024 या उसके बाद आपने पेंशन बनवाई है तो आप जमा करवा देना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हो। ऑनलाइन आप जनसेवा केंद्र पर जाके जमा करवा सकते हो, परिवार रजिस्टर की नकल या हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई भी कंफ्यूजन ना रखें, जो काम जो करना है जो कर दिया कीजिए, उसे पेंडिंग में ना रखें। अगर आपको मैसेज सूचना आने के बाद भी आप नहीं जमा करेंगे तो पेंशन रुकना स्वाभाविक है। देखो, उत्तर प्रदेश में अब आप लोग का सवाल रहता है कि नई वृद्धावस्था पेंशन 1 डेढ़ साल 2 साल 1 साल 8 महीने से नहीं आ रहा है लोगों का, आप सबका कमेंट है।
इसमें सब स्टेटस सही है, फिर भी क्या कारण होते हैं, देखिए चलिए मैं आपको कारण बताता हूँ, लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं, ये सब जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये बिल्कुल टेक्निकल जानकारियां हैं। कोई शायद आपको इंटरनेट पे इतनी बारीक डिटेल जानकारियां ना दें जो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, अप्रूवल के साथ साथ सीमित कोटा होने के कारण आप लोग को जो है नहीं मिल पाता। अप्रूवल मिल गया लेकिन पैसा जो उतना ही आया जितना पहले लोगों को मिलता था। जो बड़े हुए लोग हैं पेंशनियर, उसका पैसा ही नहीं है तो कैसे मिलेगा। नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए सरकार की बजट और स्वीकृति जारी होती है। कई बार पात्र आवेदन स्वीकृति की प्रतीक्षा में लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं, तो पैसा ही नहीं आता तो पेंडिंग होते हैं। विभाग स्तर पे जो फंड आना चाहिए नहीं आ पाता। जिला स्तर पे सत्यापन पेंडिंग होना, आवेदन ऑनलाइन सही दिखता है लेकिन तहसील, ब्लॉक या जिला समाज कल्याण कार्यालय में अंतिम जांच या अनुमोदन पेंडिंग होने पर भुगतान शुरू। देखो एक बात आपको बता दूं, सब कुछ सही दिखता है लेकिन जो है विभागीय स्तर पे, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे पेंडिंग होता है। इस वजह से समस्या होती है, इस वजह से पैसा नहीं मिल पाता है। ठीक है। पुराने लाभार्थियों का भुगतान, देखो विभाग पहले से जो स्वीकृत जो पेंशन धारक है उनका भुगतान करता है, जबकि नए आवेदनों को स्वीकृति के बाद ही देखो जो, और इसमें एक बात और है, जब तक पेंशन सूची में नाम नहीं जुड़ता मुख्य धारा में तब तक पेमेंट नहीं आते हैं। ठीक है। और दूसरा कारण है, लोगों के बैंक खाता में डीबीटी एनपीसीआई एक्टिव नहीं होता। ये गलती मत करना। जिनकी पहली किस्त आनी है बैंक में डीबीटी या एनपीसीआई एनेबल रखना, याद रखना, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। डेटा वैलिडेशन, दोबारा रिकॉर्ड का जांच होता है, डेटा को मिलाया जाता है, नाम, डेट ऑफ बर्थ में अंतर मिलता है तो आखिर स्टेज पे भी आके आपका पैसा रुक जाएगा। ये गलतियां मत करना, मैं पहले से ही आपको कह रहा हूँ। देखो, पैसा बढ़ के नहीं आया, क्यों नहीं आया? 1500, 3000 से 4500 आना चाहिए था। देखो, सब तरह के सरकारी दावे हुए कि पेंशन आएगा, नहीं आया। देखो सरकार, देखो इसमें हर वर्ष जो है इसमें कुछ ना कुछ कहती थी, इस बार तो बिल्कुल बढ़ ही गया। सरकार जब नहीं आई थी यूपी की तभी कहा था कि 1000 से 1500 हो जाएगी। उसको करते करते अब सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, अब जाके जानकारी आई, लेकिन अभी भी पैसे आने का नाम नहीं ले रहा बढ़ने का। देखो सरकार की अभी मंशा क्या है नहीं पता, लेकिन जब तक जो है जिला स्तर पे चीजें जो है, देखो घोषणा होने और आपको पैसा मिलने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है ना। तो जब तक घोषणा ही काफी नहीं है, बजट का प्रावधान जो पेंशन राशि बढ़ाने पर सरकार को जो जो बजट जो बढ़ के मिलना चाहिए तो उसको भी जो है समय पे मंजूरी मिलनी चाहिए। और कैबिनेट की मंजूरी घोषणा होने के बाद भी टेक्निकल स्टेज पे भी बहुत से बदलाव की जरूरत होती है जो कि पेंशन बढ़ने के बाद होने चाहिए, जो नहीं हो पाते समय पे, तो ऐसी समस्या देखने को मिलती है। और सरकार की पेंशन के साथ साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं पे भी काम करती है, उस पे भी समस्या हो। अब जैसे देखिए हजारियों योजनाएं चल रही हैं, अब सबको देखना है सरकार को, कभी कभी इस वजह से भी देरी हो जाती है। लाभार्थियों की बड़ी संख्या, अलग अलग जो 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 लगातार वृद्धि हो रही है उससे भी वेरिफिकेशन है, चीजें पेंडिंग रह जाती हैं, इस वजह से भी भुगतान जो प्रभावित होता है। यही कारण है भुगतान समय पे नहीं आ पाता है। देखो एक बात आपको बता दूं, आपकी नई पेंशन है और आपकी पहली किस्त अभी तक नहीं आ पाई है, चाहे आपका वृद्धावस्था पेंशन ना हो, दिव्यांग हो, विधवा पेंशन हो, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उसका कारण यह है कि आपका नाम जो है वो भुगतान सूची यानी पेमेंट बैच में शामिल नहीं हुआ है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद भी पहली किस्त में तभी जारी होती है जब लाभार्थी का नाम भुगतान यानी पेमेंट बैच में आपका नाम शामिल किया गया है। बजट उपलब्धता, फंड रिलीज होना, देखो विभाग के द्वारा धनराशि जारी करने के बाद भी भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। यदि नए लाभार्थियों के लिए फंड देरी से जारी होता है तो पहली किस्त आने में देरी होती है ना। पीएफएमएस और डीबीटी के माध्यम से पेमेंट आता है, जिसमें भी बैंक में पैसा भेजा जाता है पीएफएमएस के माध्यम से, उस पूरी प्रक्रिया में भी देरी होती है ना। तो ये सब सारे कारण है। जिला स्तर पे कुछ मामलों में पोर्टल पे अप्रूव दिखने के बाद भी जिला स्तर पे भुगतान फाइल को अंतिम रूप देना बाकी रह गया होता है। और जो जो मैं आपको बता दूं, जो पहली बार भुगतान शुरू करने के लिए पुराने लाभार्थियों की तुलना अधिक औपचारिकताएं, जो नए जो पहली किस्त वाले में बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं जिसको पूरा करने के बाद ही आपको पहली किस्त मिलती है। यही सब सारे कारण है। पेमेंट के लिए परेशान ना हो, सबका पेमेंट आ जाएगा, घबराएं ना।
इस महीने तक अधिकतर नए पुराने सभी का आ जाएगा। नए वृद्धावस्था वालों का भी बहुत जल्दी अब आने वाला है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।